सभी को। लेट्स बिगिन द सब्जेक्ट। आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। और आज भी हम एजुकेशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट वे में, कि हम ट्वेल्थ एजुकेशन है, उसके बाद क्या हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे हमें कॉलेज कैसा मिलेगा और मेरा आगे करियर कैसा रहेगा। तो यहाँ करियर और फिफ्थ हाउस को, इसको थोड़ा रिलेट करके आज समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं मेडिकल करियर आपके लिए लेके आई हूँ कि आगे हम मेडिकल करियर को कैसे समझें। इसी तरह धीरे धीरे हम एक एक करियर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेते हैं। दिस इज फीमेल चार्ट, 22 जुलाई 2006, 7:10 PM, मेरठ यूपी। आप देखिएगा स्क्रीन पे जो चार्ट है वो मकर लगन का चार्ट है। अब मैं यहाँ बिल्कुल डीप में नहीं जाऊंगी कि हम पहले बिहेवियर दशा को लेके चले। हमारा टॉपिक है करियर, क्योंकि ये चार्ट माता पिता द्वारा क्वेश्चन आया है कि क्या बच्चा मेडिकल लाइन में जा सकता है या नहीं। तो उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या इसके लिए फीमेल बच्चा है तो उसके लिए मेडिकल लाइन सही रहेगी या नहीं। तो अभी ये 12th में है, तो अभी तो इसकी 12th की एजुकेशन चल रही है, यानी ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर देगी या फिर उससे नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2023 या 24 में इसका मेडिकल का एग्जाम होगा। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन के लिए सबसे पहले दाता ग्रह कौन हो सकता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ फिफ्थ हाउस की स्टडी मैं बाद में लूंगी, क्योंकि पहले करियर डिसाइड होगा। जब मेरा करियर 12th के बाद डिसाइड हो जाएगा तो ही मैं उस तरीके का कॉलेज प्रेफर करूंगी। या तो मैंने इंजीनियरिंग चॉइस किया है तो फिर मैं जाऊंगी इंजीनियरिंग में, है ना। या फिर मैंने मेडिकल चॉइस किया तो मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगी। तो इसी तरीके से मैंने क्या फैशन डिजाइनिंग चूज किया है तो मैंने क्या चूज किया है, पहले कौन सा मुझे कंपटीशन क्लियर करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं कॉलेज में जाऊंगी। तो यहाँ फोर्थ हाउस के बाद डायरेक्टली अगर हम देखें तो इसका रोल पहले है और इसका रोल बाद में है। लेकिन अगर जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो इसका रोल पहले आता है और इसका रोल बाद में आता है। इसको हम अभी समझते हैं। तो मेडिकल के लिए दो दाता ग्रह, सबसे पहले हम लेते हैं गुरु और चंद्रमा। गुरु और चंद्रमा को आप मेडिकल फील्ड के लिए इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो दोनों को चार्ट में देखते हैं। गुरु 10th हाउस में ही प्लेस्ड है ना। और क्योंकि 10th हाउस मेरा खाली नहीं है, तो सूर्य चंद्रमा और लग्नेश में से जो बलवान, उससे दशम में जो राशि, ये वाला नियम हम फॉलो यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु ऑलरेडी 10th हाउस में है और आगे उसकी दशा भी आने वाली है। इट मीन्स की दशा का प्रभाव तो मेरे ऊपर रहेगा। आने वाली दशा है जो भी होती है वो आपको अपने अनुसार ढालती ही है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है 4-5 दिन के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट करते हैं अपने घर में, खाना पीना, आप लोगों के सोने के लिए अरेंजमेंट। तो सेम वही यहाँ दशा के साथ है। तो दशा का प्रभाव रहेगा। और करियर के लिए मैं अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा को नहीं लूंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 साल में 2 साल में 2 महीने में करियर बार बार चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ महादशानाथ करियर पे जरूर प्रभाव डालेगा। 10th में गुरु स्थिति है तो सबसे पहले दशम का फल कौन करेगा? गुरु। भले ही उसकी मूल त्रिकोण 12वें में हो, करियर में मेरे अप डाउन रहे, मेरी मेहनत ज्यादा लगे, उसको हम अलग से समझेंगे, लेकिन करियर मेरा होगा गुरु की तरह। और वर्तमान समय में राहु में चंद्रमा की दशा है, फिर राहु में मंगल की दशा है। मैं कंपटीशन क्लियर करके जैसे मेरा कॉलेज में एडमिशन होंगे उसके बाद मेरी गुरु की दशा आएगी, तो क्या गुरु से मैं मेडिकल लाइन को समझ सकती हूँ? तो हम बोलेंगे बिल्कुल, गुरु से मेडिकल लाइन को समझा जा सकता है। गुरु और चंद्रमा दो प्लेनेट हैं जो हमें इस फील्ड में ले जाते हैं। तो यहाँ करियर निर्धारण बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कॉलेज कैसा मिलेगा। अब कॉलेज अच्छा मिलने के लिए मेरी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए। अब रैंक अच्छी होनी चाहिए, इट मीन्स कि मैं कंपटीशन अच्छे से दे पाऊँ। तो कंपटीशन के लिए हमेशा 6th हाउस को ही ना लें। 6th हाउस के अलावा तीनों त्रिकोणों का अपना बड़ा महत्व है। सबसे पहले लग्न को देखें, यानी लग्नेश की पोजीशन कहाँ है। कंपटीशन देना किसको है? कंपटीशन तो मुझे देना है ना। यानी कि पहले मैं हेल्दी होना चाहिए, मैं अपने आप में फिट हूँ, मेरी मानसिक शारीरिक स्थिति ठीक हो। अगर सब ठीक है, मैं मेहनत करने वाला हूँ, तो मैं कंपटीशन देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा।
तो मैं लग्नेश को देखती हूँ, तो लग्नेश और लग्न के कारक यानी सूर्य और शनि दोनों 7th हाउस में प्लेस्ड है। लग्नेश लग्न को दृष्टि भी देता है, इट मीन्स कि लग्न मेरा बलवान है। लग्नेश यहाँ अस्त है। अब अस्त है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी के बाद सफलता यहाँ बोली जा सकती है लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप वीक हैं लेकिन फिर भी आप अपने घर में हैं या अपने घर को देख रहे हैं, तो आप उसका काम तो अच्छे से करेंगे जब भी आपको समय मिले। सेम वही यहाँ ग्रहों के साथ है। उसके बाद आते हैं क्या 5th हाउस। 5th हाउस से मैं आगे कंपटीशन क्लियर करने के बाद कॉलेज की बात करती हूँ। तो क्या 5th हाउस मेरा बलवान है? तो 5th लॉर्ड को देख लेते हैं। सबसे पहले भाव को देखते हैं। भाव के ऊपर सिर्फ एक केतु का प्रभाव है, तो यानी एक अशुभ ग्रह का प्रभाव है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। भावेश को देखें तो वो छठे में प्लेस्ड है, अपने से दूसरा है, लेकिन लगन से कहाँ है? छठा। चंद्रमा के साथ है और बुध यानी षष्ठेश के साथ, यानी पंचमेश और षष्ठेश का योग है छठे स्थान में। और कारक को देखें तो कारक की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, कारक तो 10th हाउस में है और कारक के ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि पंचम हाउस का छठे में आना, 5th लॉर्ड का 6th में आना कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मे बी कि जितना आपने सोचा हो कि मेरी इतनी रैंक आ पाए और इतना अच्छा मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले या प्राइवेट में भी अप टू द मार्क मुझे कॉलेज मिले या सब्जेक्ट मिले, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या भाग्य मेरा साथ देगा? अब भाग्य का साथ तो देखिए हर जगह जरूरी होता है ना। कई बार होता है कि आप बिल्कुल लास्ट बिल्कुल 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो वहां पे आपका भाग्य का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अब भाग्य स्थान में देखें तो राहु केतु का प्रभाव, एक शनि की दृष्टि, यानी यहाँ पे 3 ग्रहों का इफेक्ट आया। और भाग्येश कहाँ है मेरा? छठे में, यानी भाग्येश का छठे में जाना, अपने से 10th है लेकिन लगन से तो 6th है, यानी संघर्ष के साथ मुझे सफलता मिले। ये दोनों मुझे 5th भी और 9th भी दोनों यही बताते हैं कि मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष के बाद मुझे सफलता मिलेगी। ये पंचम हाउस देख के, 9th हाउस देख के, लग्न हाउस देख के मैं समझ चुकी हूँ। कहीं ना कहीं लग्नेश का अस्त होना, 5th लॉर्ड का 6 में जाना, 9th लॉर्ड का 6 में जाना और 6 लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बनना मुझे ये बताता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, इजीली मुझे हायर एजुकेशन मिल जाना ये संभव नहीं है, या मेरे मनपसंद कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाना ये भी संभव नहीं। अब देखते हैं कि दशा का क्या प्रभाव है। दशा को देखते हैं। वर्तमान समय में राहु में चंद्रमा की दशा है, तो अगर मैं कंपटीशन ये राहु में चंद्रमा की दशा में देती हूँ, क्योंकि चंद्रमा 6 हाउस में भी है, नवांश में चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है और षटबल में भी मेरा चंद्रमा पर्याप्त बलवान है। यहाँ पंचमेश और षष्ठेश के साथ है। अब षष्ठेश अपने ही घर में है, यानी 6 लॉर्ड 6th हाउस में है। इट मीन्स के मैं मेहनत तो करूंगी और मैं कंपटीशन निकालूंगी भी अच्छे से। हो सकता है कि थोड़ा रैंक मेरी पीछे रहे, लेकिन मैं उसे क्लियर करूंगी। तो चंद्रमा की दिशाओं तक अगर मेरा एग्जाम होता है तो मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। और उसके बाद अगर राहु में मंगल की दिशाओं में मैं एग्जाम देती हूँ, ठीक है ना, कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई इस बार ही रह गए या अच्छी रैंक नहीं आई, तो क्या हम दोबारा ट्राई करें? तो यहाँ दोबारा ट्राई करने के लिए नेक्स्ट ईयर की आप दशा देखिए। अगर नेक्स्ट ईयर की दशा देखूं तो राहु में मंगल की दशा है, तो ये तो 6-8 का एक्सेस हो गया। और मंगल कहाँ प्लेस्ड है? 8th हाउस में। लगन से तो वो 8th है। इट मीन्स कि मंगल की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप आगे कर पाएंगे, क्योंकि ये पाप कर्तरी में भी आ गया। तो बेटर है कि आप राहु चंद्रमा की दिशाओं में एग्जाम क्लियर करें और जैसा भी रैंक आता है उसी के आधार पर जो भी कॉलेज आपको मिले आप उसमें उसको प्रेफर कीजिए। आगे राहु मंगल की दशाओं तक जाने की सलाह हम नहीं देंगे, ये आपकी तरफ से दी गई सलाह है। एक ज्योतिष का काम क्या है कि वो उसको सलाह दे, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा, इतने ही रैंक आपके आएंगे 560 570, नहीं, ऐसा आप लोग नहीं बता सकते। आप एक अंदाजा दे सकते हैं कि ये कंडीशंस हो सकती हैं, आगे ये दशा है, थोड़ा चिंता करना कम करें, क्योंकि चंद्रमा की दशा है, व्यर्थ की चिंता होगी, है ना। कॉलेज में आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको ना मिले,
लेकिन प्राइवेट एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको मिल सकता है। थोड़ा जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो राहु मंगल की दशा होगी तो थोड़ा पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि नई जगह आप जाएंगे, नए माहौल में होंगे, तो हेल्थ का ध्यान आपको रखना होगा। तो ये आपकी तरफ से बताए गए प्रिकॉशंस होंगे जातिका के लिए। उसके बाद हमारी गुरु की दशा प्रारंभ हो जाएगी, और गुरु की दशा मेरे करियर के लिए अच्छी रहेगी। गुरु करियर स्थान में बैठा हुआ है, पहले करियर हाउस का बल देखें, तो करियर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो सीधा सीधा मैं 10th हाउस को लग्न बना देती हूँ। यहाँ ये गुरु की दशा क्या इंडिकेट करती है? अब ये 10th का लग्न मैंने बनाया, यानी ये जो तुला राशि है ये मेरा 10th हाउस है, ये लग्नेश नहीं है। गुरु यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी है, यानी कर्म क्षेत्र का पराक्रम। वहां भी हमने सेम बात की थी कि स्मूथ करियर की जगह थोड़ी मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी, मुझे अपना पराक्रम यूज करना होगा। सेम यहाँ पे भी ये चार्ट बनाने के बाद यही इंडिकेशन मुझे मिलता है। तो दोनों चार्ट से आप यहाँ समझ सकते हैं अब मेरा इंडिकेशन क्या होगा, कैसे मैं चार्ट को समझूं। तो ये तो एक छोटा सा विश्लेषण था बहुत। इसको आप चाहें तो आगे और डीप स्टडी भी कर सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करें आगे के लिए और क्या क्या सजेशन दें, है ना। फिर आगे क्या मैं मेडिकल लाइन में स्पेशलाइजेशन किस में करूं, तो वो सब हम आगे समझेंगे, उस पर दशाओं का प्रभाव रहेगा। यहाँ मेल फीमेल को देखते हुए भी हमें कुछ करियर का निर्धारण करना होता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन ही मेरे पास आया था डायरेक्टली कि मैं मेडिकल लाइन चूज करूं या नहीं, और आगे गुरु की दशा का प्रभाव है तो हम बोल सकते हैं। देखिए षटबल में अगर ज्यादातर ग्रह मेरे बलवान हो ना, तो मैं पढ़ाई में कह सकते हैं आपके, हाँ बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा। षटबल में सारे ग्रह बलवान हैं, और ऐसे कोई बहुत ज्यादा, 8वें में सिर्फ एक मंगल ही है, 12वें में कोई ग्रह नहीं है। 3 शुभ ग्रह मेरे छठे में है ना। और वो किस किस भाव के स्वामी है उसका रिजल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी मैरिड लाइफ कैसी होगी वो सब अलग चीज है। यहाँ करियर की बात है तो हम सिर्फ करियर पे ही फोकस करेंगे। करियर लॉर्ड का 6th में आना इज नॉट बैड। अपने से वो भाग्य स्थान में है, लगन से छठा है, तो हमेशा मेरी ही मेहनत इन्वॉल्व होगी। मुझे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी तब मैं क्योंकि डॉक्टर लाइन में या मेडिकल लाइन में सक्सेस पाना इज नॉट दैट इजी। अगर आपके माता पिता पहले से इसी प्रोफेशन में है तो आपको एक हम बोल सकते हैं कि भाई उनका जो रेपुटेशन था उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अपनी रेपुटेशन गेन करना, उसमें कहीं ना कहीं मेहनत तो इन्वॉल्व होती ही है। तो यहाँ देश काल परिस्थिति को भी कैसे समझें। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह धीरे धीरे बाकी के टॉपिक्स भी मैं लेके आऊंगी आपके सामने करियर से रिलेटेड ही, ताकि आप करियर चैप्टर को भी समझें, कंपटीशन को भी समझें, हायर एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन को भी अच्छे से समझ पाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।